जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, और जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है 26 दिसंबर और सफला एकादशी का व्रत। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई व्रत इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान आदि हम जब करते हैं और उसमें हम नियम क्रम वचन से व्रत आदि करते हैं, तो उस व्रत का हमें पारण करना भी अनिवार्य होता है। तो व्रत का पारण करने के कुछ नियम होते हैं। उन नियम के आधार पर अगर हम व्रत पारण करते हैं तो जो व्रत हमने किया है, जो यज्ञ अनुष्ठान हमने किया है, संकल्प लेकर के जो हमने व्रत पूजा पाठ किया है, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि कार्यों में अगर नियमबद्धता नहीं होती तो उन कार्य को करने का भी कोई भी फल नहीं है। तो ऐसा ही हमारा व्रत होता है एकादशी व्रत, जो 3 दिवसीय चलता है। 10वीं तिथि से लेकर के और 12वीं तिथि तक यह व्रत हमारा चलता है। 3 दिन के बहुत ही कड़े नियम होते हैं इसके, जैसे कि ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना, चावल का त्याग करना, और आपका तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, किसी की चुगली निंदा आपको आदि नहीं करनी है। दूसरा, आपको इस दिन जो है तुलसी दल नहीं तोड़ने हैं, तुलसी के पौधे में आपको जल नहीं देना है। दीपदान आप कर सकते हैं, और किसी भी वृक्ष को, आपके किसी भी जीव को, किसी भी जीवधारी किसी भी वृक्ष को आपके द्वारा जो है किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। इन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हम एकादशी व्रत को करते हैं। तो इसके साथ साथ जो है एक समस्या आती है हमारे साथ में कि एकादशी व्रत का जो पारायण है वो हम जो है चावल खाकर करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। दूसरा, उसके लिए एक समय निर्धारित होता है कि उस समय के अंतराल में हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वह समय कौन सा होता है जिस समय हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और किस समय हमें उस एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो हरिवासर के समय जो है क्यों मनाई होती है, क्यों हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हरिवासर का जो समय होता है वो एकादशी व्रत के पारायण के लिए जो है शुभ नहीं बताया गया है, क्यों नहीं किया जाता है? आखिर हरिवासर है क्या, और एकादशी के व्रत का जो पारण है वो हरिवासर के समय क्यों नहीं किया जाता है? तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपने व्रत का जो पूर्ण फल है वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हरिवासर क्या होता है और हरिवासर का जो समय होता है वो कब से कौन सा होता है और क्यों नहीं करते हैं हम हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारायण। तो देखिएगा, द्वादशी तिथि का जो पहला चौथाई समय होता है, जैसे कि एकादशी है, एकादशी के बाद आपका द्वादशी का जो समय लगता है उसका जो चौथाई समय होता है वह आपका हरिवासर कहलाता है। पंचांग में हर तिथि को पूर्ण अवधि होती है, कोई भी तिथि होती है उसकी एक पूर्ण अवधि होती है, उसके 4 भाग करते हैं हम, ठीक है। तो 4 भाग करने पे जो उसका प्रथम भाग होता है, वही प्रथम भाग का जो समय होता है वह हमारा हरिवासर कहलाता है। दूसरा, हमें पता है कि शास्त्रों में हरिवासर समय को, एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो एकादशी है उसको भी हम हरिवासर कहते हैं। लेकिन कैसे? वेद में बताया गया है कि सर्वोच्च ईश्वर को समर्पित प्रतिवर्ष में कुछ विशिष्ट दिन होते हैं, इन्हीं दिनों को हरिवासर के नाम से जाना जाता है। हरि भगवान विष्णु के नामों में से एक है, ठीक है। हरि जो है भगवान विष्णु के नाम का एक पर्याय है,
और वासर क्या है? दिन है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है दिन। इसीलिए हरिवासर का अर्थ है भगवान विष्णु का दिन। मैंने समय भी आपको बताया कि हरिवासर का समय कौन सा होता है और क्या होता है हरिवासर। दूसरा मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया कि एकादशी को हम हरिवासर भी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी और वेदों में भी बताया गया है। अब चलते हैं कि हरिवासर में एकादशी का जो व्रत पारायण है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 26 दिसंबर को इस बार सफला एकादशी का जो व्रत है उसका जो व्रत पारायण है वो 27 दिसंबर को सुबह 7:24 से लेकर और सुबह 9:29 तक, इस दरमियान आप जो है अपना एकादशी व्रत का पारायण 27 दिसंबर को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हरिवासर में जो है व्रत का पारण क्यों नहीं किया जाता है। कहते हैं एकादशी व्रत का जो पारण है वो हरिवासर में नहीं किया जाता है हरिवासर के समय में, क्योंकि हरिवासर समय बीतने पर ही हम व्रत पारण कर सकते हैं। इसीलिए व्रती को जो है व्रत समाप्त खत्म होने का इंतजार करना होता है। दूसरा, जो समय हरिवासर का चल रहा होता है उसके समाप्त होने का इंतजार करना होता है। एकादशी व्रत का पारायण करने के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है हमारा सुबह प्रातः काल का समय। बस यह देख लेना है कि हरिवासर का जो समय है वह बीत गया हो। तो इसीलिए कहा गया है कि द्वादशी तिथि के दिन जब आप एकादशी व्रत का जब आप पारायण कर रहे हो तो समय का ध्यान जरूर रखें, समय के हिसाब से आप पारायण करें। तो और व्रती जो भी व्रतधारी होते हैं उनको कभी भी जो है मध्याह्न काल के समय जो है व्रत को नहीं खोलना चाहिए। मध्याह्न काल किसे कहते हैं? दोपहर का समय। दोपहर के समय हमें कभी भी अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए। समय भी मैं बता देती हूँ, 11 बजे से और दोपहर 1 बजे तक का जो समय होता है उस समय आपको अपना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। किसी कारण आप प्रातः काल जो है व्रत नहीं खोल पाते हैं, ठीक है, हरिवासर का समय भी निकल गया और व्रत पारायण का समय भी आपके लिए निकल गया द्वादशी तिथि को, तो आपको क्या करना है? मध्य काल मतलब दोपहर का जो समय है उसके बीतने का आपको इंतजार करना है। उसके बाद ही आपको जो है अपना व्रत खोलना है। तो ये कुछ ऐसे नियम होते हैं हमारे जो हमें एकादशी व्रत के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को पता है कि एकादशी व्रत को सबसे उत्तम व्रतों में माना गया है। कहते हैं कि साल में 365 दिन अगर आप व्रत रखते हैं और उन सभी व्रतों को ना रख करके साल में 365 दिन के जो व्रत होते हैं उनमें से 65वें दिन का अगर व्रत एकादशी व्रत का है तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा पूर्ण फलदायी ये भगवान श्री हरि का एकादशी व्रत का फल होता है। अगर आप इसे मन क्रम वचन से करते हैं तो आप अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर पाते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर आपसे मिलूंगी ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो शायद ही आपको अन्य किसी चैनल पर देखने को या सुनने को मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिवासर के समय आपको अपना व्रत पारायण एकादशी का नहीं करना है। द्वादशी के दिन आपको तुलसी दल पर 1 अक्षत का दाना रख करके और आपको अपना व्रत पारायण करना है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।